नमस्ते फ्रेंड। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के सिविल जेईई एग्जाम में पूछे गए टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है गुड बिल्डिंग स्टोन को किससे ज़्यादा होना चाहिए? तो क्रशिंग स्ट्रेंथ गुड बिल्डिंग स्टोन का जो है वह 100 MPa से ज़्यादा होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। 100 MPa को आप जो है 100 न्यूटन पर mm² भी बोल सकते हैं, या इसको जो है 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे MPa में दिया हुआ है, तो 100 MPa जो होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ एक गुड बिल्डिंग स्टोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्नड एट। सीमेंट का जो अलग अलग इंग्रेडिएंट का जो मिक्सचर है वह कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न किया जाता है? तो वह जो है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न किया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द सीमेंट सेट एंड हार्डन इट जनरेट हीट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जैसा कि सीमेंट के सेट होने और हार्ड होने में जो है हीट जनरेट होता है, तो इस प्रोसेस को जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है कि सीमेंट के सेट होने और हार्ड होने में जो है हीट जनरेट होता है, तो हीट जनरेट होने का जो प्रोसेस है उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज। एक बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? तो एक बैग ऑफ सीमेंट का वेट 50 kg होता है और डेंसिटी जो होता है वह 1440 kg पर mm² होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम भी इक्वल टू होता है वेट अपॉन या मास अपॉन डेंसिटी। तो आप जो है यानी कि 50/1440 करिएगा, तो ये जो है लगभग आ जाता है 0.037 मीटर², यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट जो होता है वह लगभग 0.0347 मीटर² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर। सीमेंट का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट अवयव कौन सा है? तो सीमेंट में जो है C3S और C2S मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वह लगभग 30 से 50% होता है, और C2S जो होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट वह 20 से 45% होता है। इसके अलावा जो है सीमेंट में C3A यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वह 8 से 12% होता है, और C4AF जो होता है यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट वह 6 से 10% होता है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा गया था सीमेंट का, तो वह है C3S और C2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉगीज कंपाउंड ऑफ सीमेंट लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे जो है सीमेंट का जो बॉगीज कंपाउंड है इसमें जो है सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन जनरेट करता है? तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वह C3A जनरेट करता है। C3A यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। C3A जो करता है वह 865 जूल प्रति ग्राम करता है, जबकि C3S जो है वो 500 जूल प्रति ग्राम करता है। उसके बाद C2S जो है वह 260 जूल प्रति ग्राम करता है, और C4AF जो है वह 420 जूल प्रति ग्राम करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे C3A करता है, यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में जो है कौन सा ग्रेड अवेलेबल नहीं है। तो ओपीसी सीमेंट का इंडियन मार्केट में जो है जनरली 3 ग्रेड पाया जाता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। तो यहाँ पे जो है 23 ग्रेड नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे लाइन विच हेल्प टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज नन एज। जो सर्वे लाइन जो है किसी भी फ्रेमवर्क के एक्यूरेसी को वेरीफाई करने में मदद करता है उसको बोला जाता है चेक लाइन, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड। फाइन एग्रीगेट का साइज जो है वह 4.75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ रिपीट हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज नियरली। तो इनिशियल सेटिंग टाइम रिपीट हार्डनिंग सीमेंट का जो होता है वह 5 मिनट होता है। वहीं पे ओपीसी सीमेंट रहता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो हो जाता है 30 मिनट हो जाता है। अगर लो हीट सीमेंट रहता तब 1 घंटा हो जाता, और हाई एल्यूमिना सीमेंट रहता तब जो है 3.5 आवर हो जाता। तो यहाँ पे जो है रिपीट हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट पूछा गया है, इसलिए इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होगा वह 5 मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बल्किंग ऑफ सेंड अकर्स ड्यू टू। सेंड का जो बल्किंग होता है वह किसके कारण होता है। तो वह होता है मॉइस्चर इन वॉइड। सीमेंट के पार्टिकल में जो वॉइड होता है उसमें जब मॉइस्चर हो जाता है तब सीमेंट जो है बल्क कर जाता है। सेंड में मॉइस्चर कंटेंट सेंड पार्टिकल के चारों ओर जो है एक थिन फिल्म बना देता है, जिसके कारण जो है प्रत्येक पार्टिकल प्रेशर एग्जर्ट करता है और एक दूसरे से दूर हो जाता है, जिसके कारण जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी को जो है बल्किंग ऑफ सेंड बोला जाता है। नेक्स्ट है, द इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है ड्यूरेबिलिटी, बी में है टफनेस, सी में हार्डनेस, डी में है स्ट्रेंथ। तो इम्पैक्ट वैल्यू जो होता है एग्रीगेट का कौन सा प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। तो यह करता है टफनेस को, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्स सेंड हैज ए फाइननेस मॉडुलस इन द रेंज ऑफ। कोर्स सेंड का फाइननेस मॉडुलस किस रेंज में होता है। तो वह होता है 2.9 से लेकर 3.2 तक, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। फाइन सेंड का जो होता है वह 2.2 से लेकर 2.6 तक होता है फाइन का, और मीडियम का जो होता है वह 2.6 से लेके 2.9 तक होता है मीडियम का। फाइन का होता है 2.2 से लेके 2.6 तक, और कोर्स का होता है 2.9 से 3.2 तक, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। तो 1 मीटर ब्रिक वर्क में जो है 500 ब्रिक्स आता है। तो यहाँ पे 20 क्यूबिक मीटर का पूछा गया है, तो 20 मीटर क्यूब 500 इंटू 20 जब हम करेंगे तो वह आ जाएगा 10,000, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फाइननेस मॉडुलस ऑफ सेंड इज 2.5 इट इज ग्रेडेड एट। फाइननेस मॉडुलस दिया हुआ है 2.5, तो अभी आपने देखा कि फाइन सेंड का होता है 2.2 से लेकर 2.6 तक। तो फाइननेस मॉडुलस यहाँ पर 2.5 है, यानी कि हो जाएगा फाइन सेंड, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। मीडियम का होता है 2.6 से लेकर 2.9 तक, और कोर्स सेंड का होता है 2.9 से लेकर 3.2 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ लीकेटेरियर्स डिवाइस। लीकेटेरियर्स डिवाइस की मदद से जो है क्या डिटरमाइन किया जाता है, तो लीकेटेरियर्स डिवाइस की मदद से साउंडनेस ऑफ सीमेंट को डिटरमाइन किया जाता है। आप यहाँ पे जो है लीकेटेरियर्स डिवाइस का पिक्चर भी देख सकते हैं। साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है कि सीमेंट के सेटिंग और हार्डनिंग के समय जो है सीमेंट के वॉल्यूम चेंज के स्टेबिलिटी को दर्शाता है, और यह जो है जनरली 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओपीसी, रिपीट हार्डनिंग और लो हीट सीमेंट के लिए जो है मैक्सिमम जो सीमेंट का वॉल्यूम सेट करते समय बढ़ना चाहिए वह 10 mm से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एक्सपेंड करता है सीमेंट तो उस सीमेंट को अनसाउंड सीमेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो है पूछा गया था कि लीकेटेरियर डिवाइस की मदद से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लम्प टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द। स्लम्प टेस्ट जो है क्या चेक करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, तो स्लम्प टेस्ट हम करते हैं कंक्रीट के वर्केबिलिटी के लिए, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। अगर स्लम्प वैल्यू जो होता है 0 से 25 होता है तो वह वेरी लो माना जाता है। अगर 25 से 50 होता है तो वह लो माना जाता है। 50 से 100 होता है तो मीडियम माना जाता है। और अगर स्लम्प वैल्यू 100 से 175 होता है तो उसको हाई माना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था स्लम्प टेस्ट हम किस लिए करते हैं, तो कंक्रीट के वर्केबिलिटी को जांच करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन के लिए किस मेथड का हम यूज करते हैं, तो प्लिंथ एरिया मेथड का हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन के लिए। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट जनरली हम लोग 3 मेथड से करते हैं, एक प्लिंथ एरिया मेथड, दूसरा है क्यूबिकल कंटेंट मेथड और तीसरा है यूनिट बेस मेथड। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में दिया हुआ प्लिंथ एरिया मेथड, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी में भी। स्क्रैप वैल्यू जो होता है उस किसी भी प्रॉपर्टी का क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, स्क्रैप वैल्यू होता है किसी भी एसेट के उसके लाइफ स्पान के अंत में बेचने पर जो राशि प्राप्त होता है उसी को स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, और यह प्रायः जो है पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्पोजल के केस में जो है यह नेगेटिव होता है। इसलिए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी जो होगा वह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट आर। एग्रीगेट जो होता है वह किस टाइप का होगा कि दिए हुए वाटर कंटेंट के लिए कंक्रीट का वर्केबिलिटी जो होता है सबसे अच्छा होगा। तो जब एग्रीगेट जो है वह राउंडेड होगा तब जो है उसका वर्केबिलिटी कंक्रीट का सबसे अच्छा होगा, क्योंकि राउंडेड एग्रीगेट में जो होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ वॉइड होता है, जिसके कारण जो होता है ज़्यादा वर्केबल होता है। इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीगेट इज नन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन। एग्रीगेट को साइक्लोपियन एग्रीगेट कब कहेंगे, जब उसका साइज जो होता है 75 mm से ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। फाइन एग्रीगेट का साइज जो होता है वो 4.75 mm से कम होता है। कोर्स एग्रीगेट का साइज जो है 4.7 से लेकर 75 mm तक होता है, और साइक्लोपियन एग्रीगेट का साइज जो होता है वह 75 mm से ज़्यादा होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस एंगल्स टेस्ट फॉर एग्रीगेट इज मेड टू डिटरमाइन द।
एग्रीगेट का जो लॉस एंगल टेस्ट होता है वह क्या डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, तो वह किया जाता है एब्रेशन रेसिस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए। एब्रेशन रेसिस्टेंट या हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट को डिटरमाइन करने के लिए जो है हम लॉस एंजल्स टेस्ट करते हैं। एग्रीगेट और स्टील बॉल के बीच में जो है रबिंग एक्शन के कारण कितना % वेयर हुआ है, इसी को पता हम लगाते हैं लॉस एंगल्स टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम किल्न इज कॉल्ड। क्विक लाइम जैसा कि यह क्विक लाइम जो भट्टी से प्राप्त होता है, किल्न से प्राप्त होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लंप लाइम। लंप लाइम को जो है हम बर्न्ट लाइम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था क्विक लाइम जो किल्न से प्राप्त होता है उसको कहते हैं लंप लाइम या बर्न्ट लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्रॉपर्टी हैज नो अपर लिमिट। सॉइल का किस प्रॉपर्टी का अपर लिमिट नहीं है, तो वाटर कंटेंट जो होता है वह 0 के बराबर और या उससे बड़ा होता है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। जबकि पोरोसिटी जो होता है वह 0 से लेके 100% के बीच होता है। एयर कंटेंट भी जो होता है वह 0 से 100% के बीच ही होता है। तो यहाँ पे जो है अपर लिमिट नहीं होना चाहिए, वो ऐसा पूछा गया था। तो वाटर कंटेंट जो होता है इसका अपर लिमिट नहीं होता है, या 0 के बराबर या उससे बड़ा ही होता है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स। तो पेनिट्रेशन टेस्ट हम बिटुमिन के ग्रेड को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है कि पेनिट्रेशन टेस्ट बिटुमिन के कंसिस्टेंसी के मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ताकि वे स्टैंडर्ड ग्रेड में क्लासीफाई किया जा सके। जनरली क्या होता है कि हाइयर पेनिट्रेशन बिटुमिन कोल्ड क्लाइमेट में और स्मॉल पेनिट्रेशन बिटुमिन जो है हॉट क्लाइमेट में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि पेनिट्रेशन टेस्ट जो हम करते हैं बिटुमिन का वह क्या डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, तो ग्रेड को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टाइन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हम किसके कैल्सिनेशन से प्राप्त करते हैं, तो जिप्सम के कैल्सिनेशन से प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है जब जिप्सम को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्रिक मशीनरी कुड फेल ड्यू टू। एक ब्रिक मशीनरी जो होता है वह कब फेल हो सकता है, तो ऑप्शन ए है रप्चर्ड एलोंग ए वर्टिकल जॉइंट इन पुअरली बॉन्ड वॉल। ये कथन करेक्ट है कि जब पुअरली बॉन्ड वॉल रहेगा उसमें वर्टिकल जॉइंट में जो आता है रप्चर आ जाता है तब जो है एक मेसनरी वर्क जो है फेल हो सकता है। उसके बाद है शियरिंग एलोंग ए हॉरिजेंटल प्लेन। अगर हॉरिजेंटल प्लेन के एलोंग में शियर फोर्स के कारण जो है ब्रिक मेसनरी फेल हो सकता है। सी में है क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के कारण क्रशिंग के कारण भी जो है ब्रिक मेसनरी फेल हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ऊपर के सभी ऑप्शन में से किसी भी कारण से जो है ब्रिक मेसनरी फेल हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज कंपेयर टू 150 mm³ इज ऑलवेज। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है 100 mm³ का वह 150 mm³ से हमेशा ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर
प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नॉन एज वैल्यूएशन। यानी कि किसी भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग या प्रॉपर्टी के फेयर प्राइस ज्ञात करने का जो टेक्निक है उसको कहते हैं वैल्यूएशन। यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द एक्सपेंशन जॉइंट्स, ऑप्शन ए है आर प्रोवाइडेड वेयर प्लान चेंज एब्रप्टली। तो IS 456 1978 के अनुसार एक्सपेंशन जॉइंट जो है हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो जहाँ पे प्लान चेंज करता है एब्रप्टली वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी में है आर प्रोवाइडेड टू इंश्योर मिनिमम रेजिस्टेंट, ये भी कथन करेक्ट है कि मिनिमम रेजिस्टेंट को इंश्योर करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन सी में है आर सपोर्टेड ऑन सेपरेट कॉलम, ये भी कथन करेक्ट है। यानी कि ऊपर के सभी कथन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 के अनुसार। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।